और चलिए अब आपको मध्य प्रदेश में छाए हुए रील के खुमार की अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं। 18 मई बैतूल की तस्वीर आपके सामने है, तो सतना की 3 मई की तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां कैसे रील का बुखार अब लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। एक तरफ स्कूल कॉलेजों में छात्राओं की प्राइवेसी और सुरक्षा की बात कही जाती है, वहीं बैतूल के सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान में इन दिनों छात्र छात्राएं खुलेआम कॉलेज कैंपस में रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। रील्स पे क्लासरूम से लेकर कॉलेज का पूरा कैंपस इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इन रील्स पर न तो कोई पाबंदी लगा पा रहा है और न ही कोई सख्ती बरती जा रही है। कुछ छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस पर गंभीर मुद्दे पर कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, मेरे नॉलेज में भी यह बात आई है कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं लगातार क्लासरूम्स के अंदर और महाविद्यालय कैंपस में रील बना रहे हैं। और सबसे पहले तो यह देखा जाना चाहिए कि छात्र छात्राओं के द्वारा जो रील बनाई जा रही है उसका कंटेंट क्या है। अगर उससे किसी को सीख मिलती है या किसी को उससे सीखने को मिलता है तो बिल्कुल बनाना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी रील्स मैंने देखी है वो सारी फिल्मी गानों पर है और उसका कोई तुक नहीं निकलता। मैं चाहता हूँ कि महाविद्यालय प्रबंधन अपने कैंपस में अनुशासन बरते और विद्यार्थी को भी ये चाहिए कि हम जहाँ पर पढ़ रहे हैं वो शिक्षा का मंदिर और उसकी गरिमा को बनाए रखना। मुझे अभी महाविद्यालय के जो विद्यार्थी है उनके पालकों के माध्यम से भी ये जानकारी मिली थी कि कॉलेजों में रील बनाई जा रही है। और कॉलेज में रील बनाना ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि वही कॉलेज हमारा जो है महाविद्यालय जो है वो शिक्षा का मंदिर है। बच्चे वहां केवल पढ़ाई करने जाना चाहिए, ना कि रील बनाना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं जो महाविद्यालय के जो प्रबंधक है, प्रभारी प्राचार्य है, उनकी भी लापरवाही है। उन्होंने इस और ध्यान देना चाहिए कि भाई कॉलेज में बच्चे क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रील जमकर वायरल हो रही है, जिसमें छात्र छात्राएं कभी कॉलेज परिसर में रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी कॉलेज कैंपस के अंदर। इस वक्त हमारे साथ शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य जितेंद्र कुमार डोंडे जी, उनसे जानेंगे। सर, विद्यालय में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इन दिनों महाविद्यालय की फिल्मी गानों पर जमकर रील वायरल हो रही है। क्या मामला आपके संज्ञान में? नहीं, फिलहाल तो ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और ये आप ही के द्वारा मुझे पहली बार ज्ञात हो रहा है कि इस तरह से विद्यार्थी रील बना रहे हैं। अब जब तक मैं वो सारे मामले को मैं देख ना लूँ, रील में देख नहीं लूँ, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। सर, लगता नहीं कि रील बनाना क्या कितना उचित है, क्योंकि फिल्मी गानों पर छात्र छात्राएं रील बना रहे हैं। हो सकता है कि जो छात्रा है तो उनकी सुरक्षा से भी कहीं ना कहीं ये जरूर है। इसमें ये देखना आवश्यक होगा कि जिस तरह की रील अगर यदि वायरल हुई है तो उसमें यह देखना आवश्यक होगा कि कहीं महाविद्यालय की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बात तो नहीं है। भाई ये जिस तरह की बच्चे रील बना रहे हैं, किसी भी तरह से महाविद्यालय की छवि को यदि वो हानि पहुंचाता है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य, जिनका कहना है कि अभी मामला उनके संज्ञान में आया है। अगर जांच में सत्यता पाई जाती है तो उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बैतूल से विस्तार न्यूज के लिए शंकर राय की रिपोर्ट। एक तरफ स्कूल कॉलेजों में छात्राओं की प्राइवेसी और सुरक्षा की बात की जाती है, वहीं बैतूल के सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान में इन दिनों छात्र छात्राएं खुलेआम कॉलेज कैंपस में रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। रील्स में क्लासरूम से लेकर कॉलेज का पूरा कैंपस नजर आ रहा है, लेकिन इन रील्स पर न तो कोई पाबंदी लग रही है और न ही कोई सख्ती बरती जा रही है। कुछ छात्र इसका विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके इस विरोध को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है और उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। छात्रों के अभिभावक भी इस ट्रेंड से काफी चिंतित हैं, जो नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी बात पर भी कोई सुनवाई होती नजर नहीं आती है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये शिक्षा का मंदिर है, ये कॉलेज कैंपस है, जहां वैसे तो मोबाइल फोन ले जाने पर ही बैन होना चाहिए, क्लासरूम में मोबाइल फोन ले जाने पर बैन होना चाहिए। और जितेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्राचार्य हैं शासकीय महाविद्यालय के। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद। ये नया कोर्स शुरू हो गया क्या महाविद्यालय में? नहीं, इस तरह का तो कोई कोर्स नहीं। फिर क्यों इतनी रील्स बन रही है सर? मैं समझ से परे है कि इस तरह से बच्चे मोबाइल फोन लेकर के कॉलेज पहुंच रहे हैं और क्लासरूम में रील्स बना रहे हैं, बातचीत करते हुए रील्स बना रहे हैं, कॉलेज कैंपस में घूमते हुए रील्स बना रहे हैं।
अब मेरे नॉलेज में ये मामला तभी आया जब आपके रिपोर्टर ने मुझे बताया। मेरी नजर में अभी तक इस तरह से कोई रील मेरे सामने आई नहीं है। तो फिर तो यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि सर कि आप उस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं और आपको पता ही नहीं कि आपके कॉलेज में क्या हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, आप ही कह रहे हैं, मैं आपके शब्दों को दोहरा रहा हूं, आप कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था, तो फिर तो ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है ना सर कि कॉलेज के प्राचार्य को नहीं पता, कह सकते हैं, लेकिन शिक्षकों को नहीं पता कि आखिर कॉलेज के बच्चे कर क्या रहे हैं। रील्स किस प्लेटफॉर्म पे है, किस चैनल पे दिख रही है, कहाँ देख रही है, क्योंकि अब मैं भी सोशल मीडिया यूज करता हूँ। मैंने आज तक इस तरह की कोई रील नहीं देखी। मैं तो ये कह ही नहीं रहा ना सर मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप इंस्टा या फेसबुक पे जाकर रील देखिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि कॉलेज में बच्चे मोबाइल लेकर कर क्या रहे हैं, ये भी एक सवाल होता है ना सर। जब कॉलेज में अगर शिक्षक नहीं है क्लासरूम में तो फिर बच्चे क्या कर रखेंगे, और अगर बच्चे हैं तो शिक्षक क्लासरूम में क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। कॉलेज कैंपस में बच्चे यहाँ वहां घूमकर अगर मोबाइल फोन से वीडियो बना रखे हैं, रील्स बना रखे हैं, फिल्मी गानों पर डांस कर रखे हैं, तो फिर सवाल खड़ा होना लाजमी है सर। और अभी तक क्या कार्रवाई, मैं तो ये भी जानना चाहूंगा। पहले तो ये देखना होगा कि वो रील्स कब की है, क्योंकि लगभग अभी 1 माह से तो कोई कक्षाएं संचालित नहीं है। परीक्षाएं संपन्न हो गई बच्चों की, बच्चे कॉलेज में आ भी नहीं रहे हैं। तो जब तक मैं उसको ठीक तरह से उसकी जांच पड़ताल नहीं कर लूं तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा। नहीं, शिक्षकों का अभाव है क्या जितेंद्र जी कॉलेज में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर लंबे समय तक का अगर बच्चे वहां पर 1 से ज्यादा 3, 4, 5 रील्स बना रहे हैं क्लासरूम में और शिक्षक मौजूद नहीं है, तो फिर तो समझ में आता है कि शायद शिक्षक क्लासरूम में पहुंच ही नहीं रहे होंगे। देखिए, पूरे टाइम देखिए जितना टाइम टेबल होता है कॉलेज का, जो विषय की पढ़ाई होनी चाहिए वो बराबर पढ़ाई होती है। नहीं तो उससे इतर अगर फ्री टाइम है तो फिर बच्चों पर कोई तो ध्यान रहेगा ना सर। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि ठीक है, अगर रील्स नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, अगर रील्स ऐसी बन रही है कि पाठ्यक्रम से रिलेटेड बन रही है, कोई कंटेंट हम ऐसा कॉलेज के माध्यम से देना चाह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज कैंपस में फिल्मी गानों पर डांस करना, इस तरह की अभद्र रील बना लेना, उनको वायरल करना, कॉलेज की इमेज पर भी तो सवाल खड़ा होता है। प्राइवेट कॉलेज होता तो कोई नहीं पूछता सर, शासकीय कॉलेज है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि पहले मुझे देखना तो पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो आपसे मैं सुन रहा हूं कि इस तरह की रील वायरल हो रही है। ये तो कब देखेंगे सर, कब रील्स को देखना, आप कब देखेंगे और कब इसको लेकर कार्रवाई होगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अब इस तरह के प्रश्न का जवाब तो मैं कैसे ही दे पाऊंगा? नहीं, नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं सर कि जब ये रिपोर्ट तैयार हुई होगी, जब हमारी रिपोर्टर ने आपसे बात की थी तब भी उन्होंने आपसे यही सवाल किया था। आपने कहा था कि मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से आया है और मैं ये जल्द देखूंगा। हाँ, कल शनिवार, देखिए कल शनिवार का दिन था जब आपके रिपोर्टर मुझसे मिले। इसके बाद में मैंने इनसे ये भी कहा था कि आप मुझे वो, अगर आपको कहीं दिखाई पड़ती तो मुझे व्हाट्सएप पे दीजिए। आज रविवार का दिन है, आज छुट्टी का दिन है। अब कल कॉलेज खुलेगा, मैं कॉलेज खुलने के बाद में अपने प्राध्यापकों से बात करूंगा। यदि उनके संज्ञान में इस तरह की कोई चीज है या इस तरह की रील किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, मैं उसको देखना चाहूंगा और उसके बाद में मैं क्या कार्रवाई करनी है उसको। मैं अगर आप विस्तार न्यूज ओपन करके देखेंगे तो हमारा ये खास शो जो है न्यूज इन एक्शन, उसमें आप देखेंगे किस तरह से आपके बच्चे बिल्कुल बिंदास तरीके से बेंच पर बैठना चाहिए, वो टेबल पर बैठे हुए हैं, लड़के लड़की आपस में गाने गाते हुए रील्स बना रखे हैं, लड़कियां कॉरिडोर में डांस करते हुए रील्स बना रही हैं। ये इसलिए सर बड़ी अभद्रता होती है इन तस्वीरों को देखकर कि हम शिक्षा के मंदिर में क्या परोस रहे हैं बच्चों को, सिर्फ क्लासरूम और बाहर कॉरिडोर की नहीं बल्कि कॉलेज कैंपस में ये घूमते हुए रील्स बना रखे हैं। इसलिए मैं बड़ा चिंतित हूं कि हम अगर शिक्षा के मंदिर में बच्चे अगर अपने माँ बाप को दूर से भेज रखे हैं तो वहां क्या सीख रहे हैं बच्चे, ये भी आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं देखूंगा उसमें, उस प्रकरण में क्या है, कौन है, उस तरह से हमारी अनुशासन समिति कार्रवाई करेगी उस पर। नहीं, एक्शन क्या हो सकता है सर? प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए निर्णय हो सकता है कि भी शॉर्ट टर्म रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, या महाविद्यालय से बर्खास्त किया जा सकता है। सबसे पहले तो उस मोबाइल पर बैन होना चाहिए सर, उस मोबाइल पर बैन होना चाहिए। चलिए ठीक है, दूर से विद्यार्थी आ रहे हैं तो कॉलेज में कोई लॉकर व्यवस्था हो कि वहां पर मोबाइल रखिए, क्लासरूम में पढ़िए और जब आपको घर जाना है तो मोबाइल लीजिए, घर चले जाइए। ये होता था, कई कॉलेजेस में होता है, दूर से विद्यार्थी आते हैं तो उनके लिए यही व्यवस्था होती है, लेकिन इस महाविद्यालय में क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं समझ से परे हूं। चलिए देखते हैं इस मामले को मैं अपने संज्ञान में लेकर और जो भी कार्रवाई हो सकती है। नहीं, इस तरह से सर बहुत लाइटली नहीं होगा ना। चलिए देखते हैं,
गंभीरता से देखना होगा, तब जाकर के इस तरह के मामलों में सुधार की गुंजाइश जो है वो नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ये कॉलेज के प्राचार्य थे जितेंद्र कुमार जी, जिन्हें पता ही नहीं था। अगर हम नहीं बताते तो शायद इन्हें पता भी नहीं चलता। खैर, आगे बढ़ते